हेलो। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लैश की सेकंड पोएट्री का सेकंड चैप्टर फायर एंड आइस। ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है और बहुत ही रियलिस्ट पोएट है। मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, बहुत अच्छा इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया है। इन्होंने दूसरी पोएम लिखी है फायर एंड आइस। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। फायर एंड आइस एक शॉर्ट पोएम है। इसमें पोएट ने प्रिफर किया है कि देयर आर टू प्रिडिक्शंस ऑफ हाउ टू वर्ड विल एंड, यानी संसार का जो है दो विचारधाराएं इन्होंने प्रस्तुत की हैं, जिसमें ये बताया गया है कि संसार का अंत कैसे होगा। एक बताया गया फायर। फायर क्या है? फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, ग्रीड, एवरिस और लस्ट। ये एक सिंबॉलिक पोएट है। फायर को किससे सिंबल किया गया है? ये किया गया है आपके डिज़ायर से, और जबकि आइस को हेट से। देखिए यहाँ पे कवि कहता है कि संसार का अंत, यानी दो बहुत प्रचलित विचारधाराएं इन्होंने प्रस्तुत की हैं अपनी पोएम में। पहला इन्होंने किया है कि इच्छा, असीमित इच्छा भी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हर चीज़ की अति बहुत बुरी होती है। ठीक है, तो इन्होंने इच्छा के बारे में बताया है कि संसार का अंत कैसे हो सकता है। जैसे आइए चलते हैं हम लोग पोएम की ओर। ठीक है, पोएम पढ़ते हैं। लिखा है, सम सेड वर्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का मानना है कि संसार का अंत किस वजह से होगा? फायर की वजह से होगा। ठीक है, फायर किस वजह से होगा? फायर इन्होंने सिंबॉलिक किया है डिज़ायर को। सम से इन आइस, और कुछ लोगों का कहना है आइस की वजह से होगा, यानी बर्फ़ की वजह से होगा। और बर्फ़ को इन्होंने सिंबलाइज किससे किया है? हेट से किया है, यानी नफ़रत से किया है। फिर कह रहा है, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। पोएट कह रहा है कि मैं उन लोगों के साथ फेवर करता हूँ, उन लोगों का एक्सपीरियंस करता हूँ जो लोग इस फायर की ओर ज़्यादा जो है समर्पित है, यानी इच्छा शक्ति ज़्यादा है जिन लोगों के पास। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यानी राइटर ये कह रहा है कि मैं उन लोगों का सपोर्ट करता हूँ, उन लोगों के साथ सहमत हूँ, उन लोगों के साथ एग्री हूँ जो ये मानते हैं कि संसार का अंत किस वजह से होगा? फायर की वजह से होगा, यानी असीमित इच्छा की वजह से होगा। और इच्छा असीमित होने पर आदमी बहुत क्या करता है? क्रूर हो जाता है, आक्रामक हो जाता है, और वो हर चीज़ को पाना चाहता है। ठीक है, आज पूरे संसार में यही चल रहा है। होड़ मची हुई है लोगों के बीच में, अपनी इच्छा करने के लिए एक देश दूसरे देश पे चढ़ाई कर रहा है, ये सारी चीज़ें। फिर आते हैं सेकंड स्टेंजा में लिखा है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्विस। पेरिस का मतलब होता है डाई, और ट्विस का मतलब है दो थिंग्स। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरा सोचना है कि ये दो तरीके से जीवन का दुनिया का अंत हो सकता है। ठीक है, नफ़रत भी उससे कम नहीं है, अग्नि से कम नहीं है। ठीक है, अगर नफ़रत भी बहुत ज़्यादा होगी तो भी संसार का अंत हो सकता है। टू नो डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश होता है, यानी कोई भी चीज़ दुनिया का विनाश किस वजह से होता है? आइस की वजह से हो सकता है। आइस मतलब सिंबल किसका लिया गया है? हेट की वजह से लिया हुआ है। इस आल्सो ग्रेट, ये भी बहुत महान है। किसके विनाश के लिए? दुनिया के विनाश के लिए, संसार के विनाश के लिए। एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब सफिशिएंट, इनफ, इट्स इनफ, यानी ये भी बहुत ज़्यादा संसार को ख़त्म करने का उत्तरदायित्व रखती है। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं कि ये संसार, पोएट की ने जो विचारधारा प्रस्तुत की है उसमें यह कहा गया है कि संसार का अंत केवल दो चीज़ों से हो सकता है। पहला इन्होंने फायर का दिया है, जो फायर किसका सिंबल है? इच्छा का सिंबल है, डिज़ायर का सिंबल है। और दूसरा जो दिया है आइस, आइस किसका सिंबल है? हेट का सिंबल है, यानी ये तो हम बहुत ज़्यादा नफ़रत होगी या बहुत ज़्यादा इच्छा होगी तो ही विनाश होगा। यानी इन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया है
और ये बताया है कि संसार का अंत केवल 2 चीज़ों से हो सकता है, और ये 100% सत्य भी है। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छे राइटर रहे, इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है और इनकी कही हुई बातें नितांत सत्य हैं और हमेशा मतलब सत्य होती रहेंगी, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस किए, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, बहुत अच्छे ये पोएट रहे हैं। थैंक्स, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इस वीडियो में, मुझे आशा है। धन्यवाद।